में खबर आ रही है हमारे पास। राव साहेब दानवे जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, पूर्व मंत्री है, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया हुआ है आज की स्थिति पर। उनका यह कहना है, राव साहेब दानवे क्या कह रहे हैं देखिए। राव साहेब दानवे का बड़ा बयान है। उनका यह कहना है कि हम चुनाव में एकनाथ शिंदे इस चुनाव में एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री पद के लिए चेहरा नहीं थे। सिर्फ चुनाव एकनाथ शिंदे की अगुवाई में लड़ा गया था। देखिए वो क्या साफ करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी अगुवाई में चुनाव लड़ा गया था, लेकिन मुख्यमंत्री पद के लिए वो चेहरा नहीं थे। देखिए राव साहब दानवे क्या कहते हैं, सुनते हैं कि राव साहब दानवे ने क्या कहा। ऐसा है, ये चुनाव जो हमने लड़ा ये एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में लड़ा, लेकिन चुनाव के बाद नेता मुख्यमंत्री कौन, कोई चेहरा सामने रखकर हमने ये चुनाव नहीं लड़ा। तो इसलिए जो निर्णय श्रेष्ठी करेंगे वो हमारा नेता होगा। ऋत्विक, राव साहब दानवे बड़ी बात कह रहे हैं, इसका क्या मतलब निकाला जाए? कुछ अलग तरीके से बीजेपी के मन में चल रहा है, क्या मतलब निकाला जाए इसका? जी बिल्कुल, देखिए 2019 में जो स्थिति थी उससे काफी बदलाव आज की स्थिति में देखने को मिल रहा है और 132 सीटें लेकर बीजेपी यहाँ पर बड़ी संख्या में ताकतवर नजर आ रही है। हालांकि महायुति ने भी प्रचंड बहुमत हासिल किया है। हालांकि इस बार मुख्यमंत्री कौन होगा महाराष्ट्र का, ये जो सवाल उठ रहे हैं, इस पर इशारों ही इशारों में ये राव साहब दानवे साफ करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है वो इस पर अंतिम फैसला लेगा। जो भी बैठकें होनी है वो बैठकें अभी शुरू है। इन बैठकों के बाद तीनों भी जो पार्टीज है, अलायंस की पार्टीज है, वो अपने अपने विधिमंडल गठ के नेता को चुनेंगी और उसके बाद एक इकट्ठा बैठक होगी, जिसके बाद तीनों प्रमुख नेता जो है वो दिल्ली के हमारे बीजेपी के नेताओं से साथ सलाह मशुरा करेंगे और उसके बाद ही जो चेहरा है सीएम फेस का वो सामने आएगा। हालांकि एकनाथ शिंदे, हिमांशु मिश्रा भी है हमारे साथ में दिल्ली से। हिमांशु, इसका मतलब क्या निकाला जाए? जो ऋत्विक ने अभी खबर चलाई है, राव साहब दानवे का बयान बड़ा क्लियर कहता है कि इस बार अब मुख्यमंत्री पद को लेकर नए सिरे से चर्चा करनी पड़ेगी। कोई चुनाव के पहले वादा तो नहीं किया था, या नए तरीके से कुछ बातचीत चल रही है अभी बीजेपी में? कोई सरप्राइज तो नहीं दिखाई देगा मध्य प्रदेश, राजस्थान या बाकी राज्यों की तरह? देखिए साहिल, मुझे लगता है क्योंकि चुनाव से पहले गृह मंत्री अमित शाह या भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं की तरफ से ये बात कही गई थी कि चुनाव जो है वो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा ये तीनों दल बैठ के बात करेंगे। तो इसमें जो राव साहब दानवे ने बात कही है वो उसी बात को उन्होंने दोहरा भी दिया है कि मुख्यमंत्री कौन होगा ये तीनों दलों की विधायक दल की बैठक होने के बाद तीनों पार्टियों के वरिष्ठ नेता बैठेंगे और तब तय होगा। लेकिन इतना जरूर है, जो बात शाइना आइंसी और जफर इस्लाम साहब जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, दोनों इसलिए नहीं कहना चाहते क्योंकि दोनों को नहीं मालूम है कि घटना होनी क्या है और दोनों के तरफ एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है। शाइना आइंसी के लिए यह है कि वो भारतीय जनता पार्टी की जगह एकनाथ शिंदे की पार्टी से लड़े, पार्टी की सहमति के साथ, और अगर वो एकनाथ शिंदे के साथ जाएंगी तो भारतीय जनता पार्टी में कुछ हो सकता है। और जफर इस्लाम इसलिए बचना चाहते हैं नहीं, लेकिन हिमांशु समय क्यों लग रहा है इतना क्लियर मैंडेट के बाद भी समय क्यों लग रहा है? इतना समय क्यों लग रहा है? नॉर्मली बीजेपी फटाफट मूव कर लेती है। नहीं, समय अभी देखिए, कल नतीजे आए हैं। आज अजीत पवार की जो एनसीपी है उसमें विधायक दल की बैठक हुई है। अब एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है उसके विधायक दल की बैठक होगी, फिर भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक होगी, फिर तीनों दलों के नेताओं की बैठक होगी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी आलाकमान के पास तीनों आएंगे। उसमें भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, इनसे मुलाकात होगी और उसके बाद तय किया जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने या चुनाव के दरमियान या चुनाव से पहले या चुनाव के नतीजों के बाद राव साहब दानवे का यह बयान कि नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा ये तय जो है वो तीनों ही दल बैठ के करेंगे। तो एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से साफ कर दिया गया है कि हम सबसे बड़े दल हैं, हमारे मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन जफर इस्लाम साहब इसलिए भी कहने से बचना चाहते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण यह है, जब एकनाथ शिंदे पार्टी छोड़कर आए थे, यानी उन्होंने शिवसेना का विधायकों को अपने साथ लेके आए, सरकार बनाई, तब भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को यह लगता था कि एकनाथ शिंदे जो हैं वो उप मुख्यमंत्री बनेंगे और देवेंद्र फडणवीस जो है वो मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन उसके रिवर्स हुआ, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने, देवेंद्र फडणवीस जो है वो नहीं। ये खतरा बीजेपी उठाई क्या? मुझे संक्षेप में चाहिए, क्या इस बार बीजेपी एडजस्टमेंट करने के लिए तैयार होगी क्या? क्योंकि आखिरकार नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा गया था एकनाथ शिंदे के,
वो नेचुरल दावेदार तो बनते ही है ना। तो क्या क्या ये चीज मानने के लिए तैयार होगी क्या बीजेपी? क्या बस चल रहा है दिल्ली में उसको देखिए, लेकर? मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से कोई दावेदारी भारतीय जनता पार्टी मानेगी। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूं। बिहार के अंदर जब 2020 के चुनाव हुए थे विधानसभा के, तब भारतीय जनता पार्टी ये घोषणा करके गई थी कि नीतीश कुमार ही अगले जो है मुख्यमंत्री होंगे, और नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए को जीत मिली। लेकिन नीतीश कुमार की जो संख्या बल थी वो 70 से घट के 43 आ गई थी, और उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। और भारतीय जनता पार्टी की संख्या जो है उस वक्त 73 सीटों पे थी, तो लगभग 40 सीटों का अंतर होने के बावजूद जो है भारतीय जनता पार्टी ने सेक्रीफाइस प्री किया पोल था। प्रॉमिस था। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी को स्थिति बिल्कुल स्पष्ट थी कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव जरूर लड़ा जाएगा, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा सीटें मिलेंगी तो उसके बाद मुख्यमंत्री उनका होगा। और इसीलिए कह के भी भारतीय जनता शाइना पार्टी इनसी करीब करीब ये साफ हो रहा है